Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 28 Urban Administration. This is the part of polity or civics, and this is part 2 of chapter number 28. Okay, in the first part I have been already covered urban local government, which means that the different kind of government formed in different area, just like municipal corporation, municipality, nagar panchayat. Okay, in the previous class I have been covered municipal corporation in depth. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या होता है, महापौर या फिर मेयर बोलते हैं उनको, ठीक है, वो होते हैं, ठीक। एंड देन डिप्टी मेयर भी होता है, कमिश्नर और नगर आयुक्त बोलते हैं जिसे, उसे कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक। एंड देन म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, द म्यूनिसिपल काउंसिल और द म्यूनिसपैलिटी और नगर पालिका, इसको और क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। इन द बॉडी दैट गवर्न्स स्मॉलर सिटीज़ विद पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख या मोर है, वहाँ पे क्या होता है, म्यूनिसपैलिटी होता है, ठीक है, या फिर जिसको नगर पालिका कहते हैं वो होता है, ठीक। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 15 to 60 तक वेरी करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एरिया। ओके, फंक्शंस बताए थे मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या फिर म्यूनिसपैलिटी के, क्या क्या होते हैं, जैसे पब्लिक हाइजीन, ठीक है, साफ सुथरा रखना, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ को ध्यान देना उस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है, वाटर सैनिटेशन, ठीक है, ये इन सबको मैनेज करना, एजुकेशन इन लोकल लेवल, ठीक है, पब्लिक कन्वीनियंस, रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स, मिसलेनियस फंक्शंस, ये सब मैंने डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस क्लास। एंड देन ऑप्शनल फंक्शंस, अब ऑप्शनल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं म्यूनिसपैलिटी के, देयर आर सर्टेन अदर टाइप ऑफ फंक्शंस कॉल्ड ऑप्शनल, सच फंक्शंस आर टू डेवलप पार्क एंड गार्डन्स, क्या करना, पार्क और गार्डन को डेवलप करना, टू मेंटेन अ जू और टू एस्टैब्लिश म्यूजियम एंड बिगर लाइब्रेरीज, मतलब कि यहाँ पे क्या करना, जू को मेंटेन करना, जू तो आप सभी समझते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत तरह के जंगली जानवर रखे जाते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इसके अलावा या फिर म्यूजियम बनाना, ठीक है, जैसे कि पुरानी चीज़ों का म्यूजियम होता है, पुरानी पुरानी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता है और वहाँ पे सारे लोग देखने के लिए जाते हैं, ठीक, या फिर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज को मेंटेन करना जिससे कि लोग वहाँ पर आके पढ़ सकें, ठीक, टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन कैसे चिल्ड्रंस होम्स, ऑर्फनेज, नाइट शेल्टर्स एंड रेस्ट हाउसेस, कंस्ट्रक्ट करना या फिर मेंटेन करना, क्या क्या, चिल्ड्रंस होम, ठीक है, ऑर्फनेज, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, अनाथ बच्चों को, नाइट शेल्टर्स, ठीक है, रात में ठहरने की व्यवस्था जहाँ हो उस जगह को बोलते हैं नाइट शेल्टर्स, एंड रेस्ट हाउसेस, ठीक, इन सबको कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना, ये भी किसका काम होता है, म्यूनिसपैलिटी का काम होता है लोकल लेवल पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स, ठीक, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी में प्रोवाइड करना या फिर उसको मैनेज करना, ये किसका काम होता है, म्यूनिसपैलिटी का काम होता है। टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, मतलब ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना, ठीक, ऑर्गेनाइज और मैनेज करना किस चीज़ को, फेयर्स यानी मेलों को, ठीक, और एग्जीबिशंस को, जैसे कि साइंस एग्जीबिशंस होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंस के प्रोजेक्ट लाए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं और दिखाते हैं उसमें, ठीक, तो इन सबको मैनेज करना। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसपैलिटी, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर एज फॉलोज। अब देखो इतने सारे काम करेंगे, इतने सारे उनके फंक्शंस हैं, इतने सारे काम हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए और उस काम को करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किसका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्यूनिसपैलिटी का, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेसिडेंशियल हाउसेस, शॉप्स एंड ऑफिसेस। अब क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, ठीक, म्यूनिसपैलिटी प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, ये तो पता होगा, जैसे कि किसी का घर है उस पर्टिकुलर सिटी में तो वो टैक्स देगा म्यूनिसपैलिटी को, ठीक, या फिर किसी की दुकान है तो वो भी टैक्स देता है, ऑफिसेज हैं तो भी वो भी टैक्स देता है, ठीक। इनकम फ्रॉम अप्रूविंग हाउसिंग प्लान्स,
अब क्या होता है कि जैसे किसी ने जमीन ली, ठीक, तो जमीन ली तो वहाँ पे वो घर बनाएगा, और घर बनाने के लिए उसका जो प्लान होगा वो हाउसिंग प्लान के तहत भी उनको पैसा देगा, ठीक। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये तो पता ही है, ठीक है। वाटर टैक्स आप लोग सभी देते होगे घर में, देखना वाटर बिल रखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है हर महीने। ऑक्ट्रियो और टर्मिनल टैक्सेस नाउ अबॉलिस्ड इन मैनी सिटीज़। अब ये क्या है, टर्मिनल टैक्सेस अब बंद हो गए हैं कई सिटीज़ में, ठीक है। लाइसेंस फ़ी फ्रॉम कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक, लाइसेंस फ़ी भी लेते हैं ये लोग कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। व्हीकल टैक्स ऑन मोटराइज्ड व्हीकल, ठीक है, व्हीकल टैक्स लिया जाता है, ठीक, गाड़ियों का टैक्स। फीस फॉर इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स। अब देखो किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, तो उसके लिए भी फीस चार्ज करते हैं। कौन करता है, म्यूनिसिपैलिटी करती है। और किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके लिए भी फीस चार्ज की जाती है, ठीक, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। एंड देन एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक, एंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं जैसे कि टॉकीज़ वगैरह में, या फिर आप ऑडिटोरियम में जाओगे तो वहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, ठीक, लिखा रहेगा। आप जो टिकट लोगे ना तो वहाँ पे टिकट के पीछे लिखा हुआ रहता है एंटरटेनमेंट टैक्स, तो वो कौन लेता है, वो लेता है म्यूनिसिपैलिटी लेता है, यानी उसका कुछ हिस्सा, ठीक। ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ग्रांट्स देती है, यानी कि पैसे भी कुछ देती है इनको ताकि वो ठीक से अपना काम कर सके, ठीक। एंड देन द नेक्स्ट वन इज नगर पंचायत। नगर पंचायत और टाउन कमेटी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक। नगर पंचायत या फिर टाउन कमेटी जिसको बोलते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है अर्बन पॉपुलेशन की। दिस कमेटी गवर्न एरियाज और टाउन्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 30,000। अब किसी भी जगह की पॉपुलेशन 30,000 होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है, ठीक, तो वहाँ पे नगर पंचायत काम करती है। और 30,000 से तो ज़्यादा लेकिन लेस देन 1 लाख, ठीक, 30,000 और 1 लाख के बीच में अगर किसी जगह की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे नगर पंचायत काम करती है। अभी आपने म्यूनिसिपैलिटी में क्या देखा था, 1 लाख तक, ठीक है, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ कौन काम करता है, म्यूनिसिपैलिटी काम करती है, ठीक। इनहैबिटेंट्स जनरली अ टाउन इज बिगर देन अ विलेज। देखो टाउन जो होता है वो बिगर देन विलेज होता है, ठीक है, बड़ा होता है विलेज से, गांव से, बट स्मॉलर देन अ सिटी, और सिटी से स्मॉलर होता है। द मेंबर्स ऑफ अ नगर पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द टाउन। जो नगर पंचायत के मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो होते हैं टाउन के जो वोटर्स हैं उनके द्वारा। दीज प्लेसेस फेस प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ काइंड्स, रूरल एंड अर्बन। और ऐसी जगह पे मतलब ये जो टाउन होते हैं यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम होती है, रूरल प्रॉब्लम भी होती है और अर्बन मतलब कि ग्रामीण और शहरी, हर तरह की, ठीक है। सच प्लेसेस द ग्राम पंचायत हैज़ गिवन वे टू द नगर पंचायत, ठीक, तो यहाँ पे नगर पंचायत बनाई जाती है। नगर पंचायत लुक्स आफ्टर द सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड बिल्डिंग्स। नगर पंचायत कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अ मिनिमम ऑफ 10 इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स एंड 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब देखो टाउन है तो वहाँ पे क्या होंगे, टाउन मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 टाउन मेंबर्स होने चाहिए और एक चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है, नगर पंचायत में कम से कम, ठीक, और 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द सेंस जिसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे, ठीक, ये, ठीक है। और इसके अलावा ये किस किस पे वर्क करता है, ये सैनिटेशन पे, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, इन पे ये काम करता है। एंड देन ग्रावियंसेस एंड प्रोटेस्ट। द पीपल लिविंग इन अ सिटी और टाउन हैव मैनी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन विच आ नगर निगम पालिका इज सपोज टू मीट बट ऑफन फेल्स टू मीट। अब देखो जो पीपल वहाँ पे रहते हैं उस सिटी में, उस टाउन में,
तो उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, या फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किससे? नगर पालिका से या नगर निगम से। लेकिन जो नगर पालिका या नगर निगम होते हैं वो इसको पूरा करने में फेल हो जाते हैं। देयर कैन बी मैनी कॉजेज फॉर फेलियर टू मीट दीज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उन्होंने उन ज़रूरतों को और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया। द फर्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कम होना, लैक ऑफ स्टाफ का कम होना, लैक ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स का कम होना, अब पैसे ही कम है तो वो काम कैसे करेंगे? ठीक है, एक्सेट्रा। हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट causes that are surfacing in local self government bodies are corruption। और इसके अलावा भी, जैसे पैसे नहीं है तो चलता है, ठीक है, थोड़े कम पैसों में भी काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंड लैक ऑफ विल टू वर्क, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती लोगों की। ठीक, the cause of corruption is not far to seek when councillors spend a lot of money to get elected। अब देखो जो काउंसलर्स है, ठीक, अब जैसे चेयरमैन हो गया, नगर पंचायत का चेयरमैन, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, तो उसको इलेक्ट होने के लिए उसने बहुत सारा पैसा दिया। ठीक, द स्प्रेड ऑफ सोशल सर्विसेज हार्डली प्रेजेंट इन देम, तो उसने इतना सारा पैसा दिया है तो वो अपने पैसे को वसूल भी तो करेगा, और वसूल कैसे करेगा? करप्शन करके। ठीक, इसलिए इन लोगों में सोशल सर्विस की जो स्पिरिट है या फिर भावना है वो प्रेजेंट बहुत कम होती है, बिकॉज देयर प्राइमरी एम इज टू मेक अप द मनी। और क्योंकि उनका प्राइमरी एम क्या होता है? पैसे बनाना, क्योंकि उसने इलेक्ट होने के लिए भी पैसे दिए हैं। ठीक, ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया है। दे हैव स्पेंड एंड टू लर्न सम मोर ऑफ इट फॉर फाइटिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस। और पैसों की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि उन्होंने दिया है तो लेंगे, और वो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में भी उन्हीं पैसों का यूज़ करेंगे। ठीक, इलेक्ट होने के लिए। व्हेन द नीड्स ऑफ सिटीजन्स आर नॉट मेट, it is natural for them to have grievances. When these needs are not met over a long period of time, the citizens may protest। अब देखो बहुत समय तक अगर ये जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं लोगों की, अब लोगों को हाइजीन चाहिए, साफ़ सुथरी जगह चाहिए, ठीक है, या फिर पार्क्स चाहिए, ठीक, या फिर आपका पब्लिक हेल्थ चाहिए, ठीक है, या फिर बेसिक एजुकेशन चाहिए उस जगह पे। अब ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक हैं, ठीक है, बहुत ही ज़रूरत होती है इनकी तो अगर ये पूरी नहीं हो रही हैं तो सिटीजन्स क्या करेंगे? फिर प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सिटीजन द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन अ पीसफुल मैनर। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडिया का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिटीजन्स को राइट देता है, अधिकार देता है कि अपने एक्सप्रेशंस को क्या करें, वो दिखाएं, किसमें? पीसफुल मैनर में, मतलब वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दीज प्रोटेस्ट आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ पेटिशंस, धरनास एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। और ये जो प्रोटेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? पेटिशंस भी हो सकता है, उसमें धरना भी हो सकता है, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इन द सेंस कि वो जा के दिखा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग डांस से भी एक्सप्रेस करते हैं, दिल्ली वगैरह में डांस से एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग गा के एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, कई लोग क्या कहते हैं कि वो तख्ती में लिखा हुआ रहता है वो लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। समटाइम्स द प्रोटेस्ट बिकम वायलेंट when the police force has to be used to curb the protest। अब क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट है वो कई बार वायलेंट हो जाते हैं, मतलब कि वायलेंट इन द सेंस कि उसमें मार काट हो जाती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों हो जाती है? क्योंकि पुलिस फोर्स जो होती है वो रोकने का प्रयास करती है प्रोटेस्ट को। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द सिटीजन्स डू नॉट कोऑपरेट विद दीज बॉडीज इन डूइंग their work. In many cases they oppose any action taken by these bodies such as against encouragement। मतलब
अब देखो, जैसे ये जो बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ाया, तो लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है, लोगों के जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा, ठीक है। तो सिटीजन्स भी क्या करते हैं, सिटीजन्स इनके जो निर्णय हैं, इनका जो वर्क है, उसमें बाधा डालते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से करने नहीं देते, ठीक, और अपोज करते हैं, ठीक। तो इसलिए भी इनका काम रुकता है, ठीक है, ये जो लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं उनका। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ सिटीजन्स एंड नगर पालिका निगम टू फंक्शन सच एज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सिटी। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है, बोथ पे, किस पे, सिटीजन्स पे भी और नगर पालिका या नगर निगम पे भी, ठीक है। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड द बेस्ट वे टू अचीव दिस एम टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। और यहाँ पे अगर उनको अपने शहर को अच्छा बनाना है, सिटी को अच्छा बनाना है, तो उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट एंड नगर निगम पालिका। अब देखो ये केस स्टडी दी हुई है, सूरत प्लेज ऑफ 1994, ठीक है। अब देखो सूरत क्या था 1994 तक, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 1994 सूरत वॉज कंसिडर्ड द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, मतलब सूरत सबसे गंदा शहर था 1994 तक। अभी क्या चल रहा है 2020, ठीक। द प्रॉब्लम बिगिन विथ dirt and rotten garbage strewn all over the city। अब क्या था कि लोग कचरा कहीं पे भी फेंक देते थे, मतलब पूरे सिटी में कचरा था। द पुअर सैनिटरी कंडीशन लेड टू द आउटब्रेक ऑफ प्लेज इन 1994। और इतनी पुअर सैनिटरी कंडीशन थी कि यहाँ पे आउटब्रेक हो गया 1994 में। द सिटीजन्स एंड द सिविल अथॉरिटीज ब्लेम्ड ईच अदर फॉर दिस मास। अब देखो सिटीजन्स थे और जो सिविल अथॉरिटीज़ थी, सिविल अथॉरिटीज़ मतलब यही नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ठीक है, तो एक दूसरे पे ब्लेम करते थे। मतलब नगर निगम ये कहते थे कि सिटीजन्स जो हैं वो ठीक से अच्छे से नहीं रहते, वो पूरे जगह कचरा फैलाते हैं। और सिटीजन्स क्या कहते थे कि जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, मतलब नगर निगम है, वो सफाई नहीं करवा रहा, ठीक। सेवरल पीपल lost their lives and more than 3 lakh deserted the town to be away from this deadly disease। अब देखो बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी गंदगी के कारण, तो 3 लाख लोग लगभग उस जगह को छोड़ के चले गए और कई लोग को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, ठीक है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सूरत वॉज असिस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और तब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको असिस्ट किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। किसने स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। टू चेक द प्लेज विद इन अ स्पान ऑफ 18 months द सिटी बिकेम द क्लीनेस्ट इन द कंट्री। अब देखो विद इन 18 months, ठीक है, 18 महीनों के अंदर अंदर जो डर्टीएस्ट सिटी था वो क्लीनेस्ट सिटी में चेंज हो गया। पीपल्स पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, ग्रोइंग सिविल प्राइड, कोऑपरेशन, ठीक है, एंड सिंसियरिटी ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज। द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू जोन्स। देखो जो सिटी है वो जोन्स में डिवाइड हो गई, ईच अंडर अ कमिश्नर। गार्बेज वॉज डम्प्ड इन लैंडफिल्स, रोड्स वर स्वेप्ट ट्वाइस अ डे, citizens could register complaints against civil authorities and people were fined for littering the street। मतलब पीपल और जो आपका सिविल अथॉरिटीज़ थी, ठीक है, उन्होंने सब ने कॉर्पोरेट किया। और अगर सिविल अथॉरिटीज़ ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो लोगों ने कंप्लेन भी किया, ठीक है। और इस तरह से वो क्लीनेस्ट सिटी बना सूरत, ठीक। Surat thus became the talk of the nation and to this date it continues to be the second cleanest city
आफ्टर चंडीगढ़ इन इंडिया। और सूरत जो था वो लोगों का मतलब जबान पे रहने का एक कारण था, ठीक है, उस समय पे। और आज तक भी जो सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी है वो क्या है, सूरत है, आफ्टर चंडीगढ़ इन इंडिया। ये आपका पुराना डेटा है। अभी सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, इंदौर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एंड नगर निगम पालिका। और नगर निगम पालिका इज द फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी विच फंक्शनिंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स इन एन अर्बन एरिया। ये कहाँ काम करता है, अर्बन एरिया में। द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर दीज बॉडीज इन the state so that they can function properly for the given task. This control is exercised through several departments such as State Finance Commission, Urban Development Authority. ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है इनको पैसा देता है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होता है। इट कैन टेक एक्टिंग एक्शन अगेंस्ट दीज बॉडीज इन केस दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। और जैसे अर्बन डेवलपमेंट बॉडी है, ठीक है, किसी स्टेट का, तो अगर नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। इट कैन इवन डिसॉल्व देम। द सेंट्रल गवर्नमेंट कीप्स अ वॉच ओवर दीज बॉडीज थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके ऊपर नज़र रखता है, किसके थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। Some of these functions are often taken over by the state government. For example, today, provision of water supply and sewerage has been taken over by the state government in several states or has been transferred to state-run agencies. मतलब जो वाटर सप्लाई है या फिर सीवरेज की समस्या है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या फिर स्टेट रन एजेंसीज में, ठीक है। जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया इन दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट लेवल एजेंसी, ठीक है। ये क्या है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये स्टेट लेवल एजेंसी है दैट टेक्स केयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो कि अर्बन डेवलपमेंट को देखता है। DDA एक्वायर्स लैंड एंड कंडक्ट्स डेवलपमेंट वर्क्स, ठीक है, मतलब एक्वायर करता है ये लैंड को और डेवलपमेंट वर्क करता है। विथ चेंजिंग टाइम एंड अराइजिंग पॉपुलेशन द वर्कलोड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ इंक्रीज। अब देखो टाइम चेंज हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, तो इससे वर्कलोड भी ज़्यादा आ रहा है किसके ऊपर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर। टू फुलफिल आर ग्रोइंग नीड्स द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज हायरिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे जो नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करता है। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटेक जॉब लाइक कलेक्टिंग गार्बेज, ठीक है। अब जैसे कि कचरा गाड़ी आती है अभी आज की डेट में, तो वो किसके हाथ में, वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में है, ठीक है। उसे नगर निगम पैसा देती है, ठीक, गार्बेज को कलेक्ट करने का। क्लीनिंग स्ट्रीट बिल्डिंग्स ब्रिजेस एंड रोड्स, कई जगह पे जो क्लीनलीनेस है वो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती है। वो लोग अपना लेबर्स लगाते हैं और सफाई करवाते हैं। लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ऑन डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बाय प्राइवेट। देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर लेबरर्स हैं वो डेली बेसिस या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं प्राइवेट में, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।